प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को इंदौर स्थित गोविंद वल्लभ पंत जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने फीता काटकर इस केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र पर 2000 से अधिक दवाएं उपलब्ध रहेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। गरीब वर्ग के मरीजों को सस्ते दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक साथ 50 जिलों में जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जिला अस्पतालों में ये सुविधा प्रारंभ की। भोपाल में हुए समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वर्चुअली माध्यम से सभी केंद्रों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गरीब वर्ग के लोगों के लिए इस सुविधा को उपयोगी बताया। लेके जाते हैं क्या, जब इंदौर जाता हूँ, इस बार तो इंदौर 7वीं बार अव्वल रहा, इंडिया में 7वीं बार अव्वल रहा। मैं जब इंदौर जाता हूँ तो आसपास देखता हूँ, किधर भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग के अंदर शरीर में विचार में प्रवेश हो गया, वो कहाँ भी फेंकता नहीं और कभी भी जाओ कर्मचारी साफ सफाई करते ही रहते हैं, ऐसे मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सारा मध्य प्रदेश हमको ऐसा बनाना है, इसके लिए स्वच्छता अभियान है, हमारे विचार में आ जाए, हमारे परिवार में छोटे बच्चे को भी मन में आ जाए कि हमारे घर में जो चीज है अच्छी तरह रखनी है, सफाई रखना है, क्योंकि सफाई रखने में हम का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चेचक का, हैजे का ये जो बीमारी फैली, उस बीमारी से आमतौर पर शीतला माता का जो समय वो एक जैसा ही है। आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये जो टीका चला है माननीय महामहिम, ये टीके का आविष्कार कैसे हुआ ये बताना चाहूँगा। चेचक की बीमारी से बचाने का ये प्राचीन विधा हमारी थी। जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और चेचक की बीमारी दुनिया भर में फैली, कोई को बचाव के साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बचाव के साधन हमारे यहाँ ये उस समय ध्यान में आए कि चेचक से जिसको मवाद का कोई अच्छा फोड़ा हुआ, उसका मवाद निकाल करके बबूल के कांटे से किसी दूसरे को उसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमारे वेद ऐसे लगाते थे, और लगाने से कुछ समय बाद 2-3 दिन बुखार आता था और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो बाद में उसको चेचक नहीं होता था। ये एक उस समय की विधि, और ये विधि तत्कालीन उस समय लॉर्ड डेकाले और इनने इस चीज को अपना करके लंदन भेजा बाकायदा पत्र के साथ, और वो काल के प्रभाव में तकनीक बदल करके टीका इजाद हुआ। असली में वो टीका तो भारत का था, जो स्वच्छता से बचाने के लिए हमारी ये प्राचीन परंपरा, उसकी गरीब लोगों की उसकी क्षमता नहीं रहती। पहले तो एक बार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री किया, 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के माध्यम। और अब तो कोई भी आयु वर्ग का, 70 वर्ष से ऊपर की आयु का, तो कोई भी जाति का, कोई धर्म का, कोई भी व्यक्ति, सबको 5 लाख का पुनः पंजीयन करके अलग से टॉपअप डलवा रहे हो। जिनका पुराना अपना 5 लाख का वो है ही, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा दवाइयां ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में जोरदार अभिनंदन करने माननीय महामहिम का आज ये सुन रहे हैं, वर्चुअल हमारे से जुड़ रहे हैं। स्वच्छता। भोपाल में हुए आयोजन के बाद इंदौर के जिला अस्पताल में कलेक्टर आशीष सिंह और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिन पर कलेक्टर गौरव बैनर ने फीता काटकर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के प्रमुख स्थानों पर भी जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जन औषधि केंद्र का शुभारंभ यहाँ पर जिला चिकित्सालय में किया गया है, और इसका वर्चुअल शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी पहल है शासन की। आपके माध्यम से मैं सबको बताना भी चाहूँगा
यहाँ पर लगभग 300 प्रकार की जो दवाएं हैं वो बाकी जो बाज़ार मूल्य होते हैं उससे कम 20 से 80% कम दाम पर मिलेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इन जो दवाओं की संख्या है ये बढ़ाई भी जा सकती है। ख़ास तौर पर जो बड़े ही आम रोग होते हैं, जो अधिकांश लोगों के द्वारा जिन दवाइयों का सेवन किया जाता है, वो दवाइयाँ यहाँ पर बहुत ही सस्ते दर पर उपलब्ध रहेंगी। निश्चित रूप से यहाँ से आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि खास तौर पर जो दवा बाज़ार क्षेत्र है, जो कुछ अन्य इलाके भी हैं, वहाँ पर भी ऐसे 1-2 सेंटर्स को भविष्य में हमारे द्वारा खोला जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मरीज और अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।